एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। और ये कहावत आपके करियर के लिए भी बहुत जरूरी है कि जिस दिन जाग जाओ उसी दिन से सवेरा है, उसी दिन से शिद्दत से लग जाओ। कई बार मैंने देखा है कि ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो बड़ा लेटर एज में रियलाइज करते हैं कि यार हम भी फौज में जा सकते थे यार, तो चलो फौज का रास्ता अपनाए, लेकिन रिटन टेस्ट से घबराते हैं। तो ये वीडियो विशेष करके उन ग्रेजुएट्स के लिए जिनकी उम्र 19 से 25 साल या 26 साल है और जो फौज में कमीशन अफसर बनना चाहते हैं बिना किसी रिटन टेस्ट के। जी हां, ऐसी 5 एंट्रीज हैं जो बिना किसी रिटन टेस्ट के आपको बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन डिग्री फौज में पहुंचा सकती है, एक कमीशन ऑफिसर बना सकती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जय हिंद। स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं अभिनव मेहरोत्रा आज बात करने जा रहा हूं उन 5 एंट्रीज की जो ग्रेजुएट्स को एक मौका देती है अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बेसिस पे, ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर बनने की। तो चलो भाई चालू करते हैं। पहली ऐसी एंट्री है टीजीसी, जिसे बोलते हैं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंट्री। बेसिकली ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी उम्र 20 से 27 साल है। आपको सीधे इंडियन आर्मी में बेस्ड ऑन योर बीटेक मार्क्स आपके फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 5 दिन का इंटरव्यू है। 5 दिन के इस इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आपके अंदर, देखा जाएगा कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं है, और उस एंट्री के बेसिस पे अगर आपने इंटरव्यू में रिकमेंडेशन पा लिया तो सीधे इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाके आप लगभग 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं और सीधे इंडियन आर्मी में कमीशन अफसर बनते हैं। याद रखिएगा, उम्र 20 से 27 साल, बीटेक इन एनी डिसिप्लिन, एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ। बट ये बात जरूरी है कि परसेंटेज फॉर्म्स का शॉर्टलिस्ट होता है। जैसे बीटेक मैकेनिकल के लिए आमतौर पे 80% चाहिए, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस के लिए 75-76% चाहिए। तो भाई अगर इतने परसेंटेज हैं, उम्र 20 से 27 साल है, तो याद रखना इस एंट्री को, जिसको बोलते हैं टीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, उस पे इस एंट्रीज के बारे में लिखा भी है इन डिटेल और नोटिफिकेशंस आते रहते हैं फॉर्म के। उम्र 20 से 27 साल। दूसरी एंट्री है इसी की मिलती जुलती एसएससी टेक एंट्री। ये एसएससी टेक, इसका नाम है टेक्निकल एंट्री फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, लेकिन ये एसएससी है। एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन, और ये एंट्री दोनों मेल्स एंड फीमेल्स के लिए। फिर वही उम्र 20 से 27 साल, बीटेक होना चाहिए और बीटेक के बेसिस पे आपके फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, अगर रिकमेंड हो गए तो सीधे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी 11 महीने के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मेरे ग्रेजुएट्स भाई बहनों, ये एंट्री जो है ये बढ़िया एंट्री है क्योंकि इसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को मौका मिलता है और बब्बर वैकेंसीज निकलती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट्स अच्छी खासी होती है। यहां तक कि बीटेक बायोटेक है ना, बीटेक फूड एंड टेक्नोलॉजी है, तो भी आपको मौका मिलता है फौज में ऑफिसर बनने का। चलो, तीसरी एंट्री है नेवी के लिए, इसको बोलते हैं नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एंट्री, जिसमें नेवी के एग्जीक्यूटिव ब्रांच, नेवी के एजुकेशन ब्रांच, नेवी की टेक्निकल ब्रांचेस के लिए बम्पर वैकेंसीज आती हैं। फिर उम्र लगभग 25 साल तक चाहिए, बीटेक या बीई चाहिए, और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है। यहां तक कि इस एंट्री के थ्रू आप पायलट भी बन सकते हो, ये बिना किसी रिटन टेस्ट के। बहुत बढ़िया एंट्री है एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी रिटन एग्जामिनेशन। सोचो, ग्रेजुएट्स के लिए जो नेवी की वर्दी पहनना चाहते हैं उनके लिए ये जो एंट्री है इंडियन नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एंट्री, भैया शानदार एंट्री है, बिल्कुल शानदार। ये स्पेसिफिकली इंडियन नेवी के लिए है। ज्वाइन इंडियन नेवी.gov.in पे इसके फॉर्म्स आते रहते हैं। साल में 2-3-4 बार अलग अलग एंट्रीज के लिए फॉर्म्स आते हैं। बढ़िया, कभी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, कभी आईटी ब्रांच, कभी लॉजिस्टिक्स ब्रांच, बहुत बढ़िया एंट्री है। वैसे तो नेवी में एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल ब्रांचेस हैं,
लेकिन उसके अंदर सब डोमेन्स है, सब ब्रांचेस हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस किस फॉर्म्स के किस किस एंट्रीज, मतलब बेसिकली कौन कौन सी ब्रांच में कौन कौन से आपके पास सब ब्रांचेस हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इट इज प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस आर गिवन टू यू। सबसे बढ़िया बात है भैया, किसी प्रकार का कोई भी रिटन टेस्ट नहीं देना। चौथी एंट्री है एनसीसी ग्रेजुएट्स के लिए, जो इंडियन आर्मी की एंट्री है, इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम या एनसीसी सी सर्टिफिकेट स्कीम। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मिनिमम, 50 बोलते हैं लेकिन 60, 65, 70 तक जाता ही जाता है कट ऑफ। इसके साथ साथ एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं, सी सर्टिफिकेट भी अल्फा या ब्रावो ग्रेड से, तो भाई तुरंत साल में 2 बार इसका फॉर्म आएगा, इसकी अपॉर्चुनिटी उठाओ। लगभग 55 सीटें, 55 से 60 सीटें मेल्स के लिए, 5 से 7 सीटें फीमेल्स के लिए होती हैं। बढ़िया एंट्री है एंड श्योर शॉट एसएसबी इंटरव्यू के लिए आ जाओ, बुलाया जाएगा, प्रोवाइडेड ग्रेजुएशन में मार्क्स ठीक हो। पांचवी और आखिरी एंट्री है, अगर आपको लॉ स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो जज एडवोकेट जनरल बनने का, जिसके लिए उम्र 21 से 27 साल चाहिए। मिनिमम जो आपका बीए एलएलबी है उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए और क्लैट का पीजी स्कोर होना जरूरी है। याद रखना, जो काम आप सिविल में करोगे एडवोकेट का, वही काम आप सरकार के लिए करोगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को रिप्रेजेंट करोगे थ्रू एडवोकेट्स, लेकिन फौजी एडवोकेट, रैंक पहना एडवोकेट, यानी कि आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लस उस मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद आप आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को ज्वाइन करेंगे। आप एक डेकोरेटेड आर्मी के ऑफिसर रहेंगे बट अपनी फील्ड से जुड़े रहेंगे। तो ये जज एडवोकेट जनरल सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनके पास बीए एलएलबी है, मेल्स एंड फीमेल्स है। थोड़ा सा इसका बस एक डीमेरिट है कि 5 से 7 वैकेंसीज ही आती हैं। ये एक डीमेरिट बोलना पड़ेगा मुझे, बिकॉज मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सही इंफॉर्मेशन दूं। अदरवाइज ये एंट्री बहुत अच्छी एंट्री है, स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू लीड अ एडवेंचरस लाइफ। फौजी माहौल में रहना है, फौजी जीवन जीना है और अपनी फील्ड से जुड़े रखना है, यानी कि एडवोकेसी फील्ड से जुड़े रखना है अपने आप को। तो ये जैग एंट्री है। ये थी वो 5 एंट्रीज जो ग्रेजुएट्स के लिए हैं, जिसमें बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के आप सीधे आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो, आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, नेवी ज्वाइन कर सकते हो, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो एंड किसी रिटन टेस्ट की जरूरत नहीं है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट एयर विंग के लिए भी होता है। एयर विंग मतलब एयरफोर्स के कैडेट्स जो एनसीसी के हैं वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये थी वो 5 एंट्रीज। अगर आपको आगे किसी प्रकार की कोई डाउट्स है या एंट्रीज से कुछ और पता करना है इन एंट्रीज के बारे में, तो हमारा इंफॉर्मेटिव ब्लॉग जो है हमारी वेबसाइट पे है www.trishuldefenseacademy.in पे जाएं, ब्लॉग सेक्शन पे क्लिक करें, आपको इन सारी स्ट्रीम्स के बारे में पता चल जाएगा। डू रीड देम, क्योंकि ये करियर का सवाल है, तो पढ़ो और अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करो या आप हमें व्हाट्सएप करो। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।